प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों से आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जानते हैं हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक समय में कोई न कोई जगह से शिक्षा प्राप्त करता है। वह शिक्षा घर से, परिवार से या किसी विद्यालय से शुरू होता है और वह यूनिवर्सिटी तक जाता है। उसके बाद से जीवन में जो समाज है वह समाज भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक विश्वविद्यालय है। वहाँ से हम लोग बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं। तो सबसे जो पहला जो गुण होता है उस गुण को कहते हैं अनुशासन प्रिय। विद्यार्थी आदर्श वह होता है जिसके अंदर अनुशासन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदर्श विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर अनुशासन का गुण कूट कूट कर भरा होता है। अब ये अनुशासन क्या है? अनुशासन को अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिन। जो विद्यार्थी आदर्श होगा उसके जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब यह अनुशासन क्या हो सकता है, जैसे कि कितने समय से जगना है, उसकी दिनचर्या क्या होती है। ऐसा ना हो कि आज कोई विद्यार्थी कोई और दिनचर्या फॉलो कर रहा है और कल कोई और दिनचर्या फॉलो कर रहा है। आज मन किया तो पढ़ा, मन किया तो नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन होना चाहिए कि उसको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे उसकी दैनिक दिनचर्या क्या होती है। इस पे हर एक विद्यार्थी का जीवन टिका होता है। जो दूसरा जो लक्षण होता है आदर्श विद्यार्थी का, वह होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है बच्चों जानने की इच्छा। हर विद्यार्थी को अपने जीवन में जिज्ञासु बने रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ कहीं से भी ज्ञान के जितने भी स्रोत हो सकते हैं उसको ज्ञान के सभी स्रोतों को ओपन रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में जो जानने की और सोर्स ऑफ नॉलेज है वह बढ़ा रहे और विद्यार्थी हर जगह से हर तरफ से सोच ले और जानकारी को प्राप्त कर ले। इस तरह से विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। जो विद्यार्थी का जो तीसरा जो लक्षण होता है उसको कहते हैं श्रद्धा भाव। हर विद्यार्थी के अंदर एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। वह श्रद्धा चाहे अपने देश के प्रति हो, चाहे अपने समाज के प्रति हो, चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने गुरुओं के प्रति हो। कहा भी गया है कि श्रद्धा लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके मन में श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान का लाभ मिलता है। तो हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए और इस देश के प्रति जहाँ उसने जन्म लिया उस माटी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। अगर विद्यार्थी के अंदर यह गुण आया जाएगा तो हम कहेंगे कि वह एक आदर्श विद्यार्थी है। विद्यार्थी का जो चौथा जो गुण होता है वह होता है सहायता की प्रवृत्ति। हर एक विद्यार्थी के अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको अपने साथ के जो सहपाठी होते हैं उनका मदद करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अपने घर के आसपास अगर कोई बूढ़ा है, वृद्ध है, असहाय है, कोई बच्चा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा हर एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक की भी सहायता करनी चाहिए और अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए। माता पिता के जो दैनिक कार्य होते हैं उन कार्यों को अपने जिम्मे ले करके और उसमें हाथ बटाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी के अंदर यह एक गुण का विकास प्रारंभिक जीवन से, शुरुआती दौर से ही हो सके। बच्चों, अब हम आते हैं कि विद्यार्थी का पांचवा जो गुण है वह क्या होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी का पांचवा गुण होता है वह होता है नियमित दिनचर्या या निश्चित दिनचर्या। देखिए, दिनचर्या का मतलब ये होता है कि हर एक विद्यार्थी के जीवन में यह तय होता है कि उसको कितने घंटे पढ़ाई करना है, कितने घंटे उसको खेलना है, कितने घंटे उसको सोना है। अगर विद्यार्थी के जीवन में दिनचर्या निश्चित नहीं होगी तो विद्यार्थी का जीवन अपने आप में नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है वह यह है कि हर एक विद्यार्थी अगर आदर्श बनना चाहता है या आदर्श बनने की राह पर है तो उसकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए कि वह कितने घंटे सुबह कितने बजे उठेगा और सुबह उठने के बाद से उसकी जो दिनचर्या है कितने बजे वो फ्रेश होगा, कितने बजे से वो स्कूल के लिए तैयार होगा, स्कूल में जा कर के वह कितने घंटे पढ़ाई करेगा और स्कूल से घर पे आने के बाद
जो उसकी दिनचर्या होती है कि वह कितने घंटे खेलेगा, कितने घंटे के बाद अपने दैनिक कार्यों में से समय निकाल करके अपने कार्यों का रिवीजन करेगा, जिससे कि उसकी जो पढ़ाई है वह बेहतर और बेहतर चल सके। इसके अलावा हर एक विद्यार्थी के जीवन में जो छठवां जो गुण होता है वह होता है कि हर एक आदर्श जो विद्यार्थी वह होता है जिसके जीवन में खेल कूद में रुचि होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमारा कहा भी गया है कि हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो हमारा दिमाग भी हेल्दी रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में रुचि होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी का खेल कूद में रुचि नहीं होगा तो हम यह कह सकते हैं कि उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उसका दिमाग किसी भी कीमत पर स्वस्थ नहीं होगा, और जब दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो उस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारी यह सजेशन है हर एक विद्यार्थी को कि प्रत्येक विद्यार्थी की एक विशेष खेल कूद में रुचि होनी चाहिए, जिससे कि उसका दिमाग, उसका शरीर स्वस्थ रह सके। विद्यार्थी का जो सातवां जो लक्षण होता है वह होता है संघर्षशील प्रवृत्ति। हमारा यह जो समाज है इसमें इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, अर्थात अपने लोगों से भी हमारा संघर्ष होता है, बाहर के लोगों से भी संघर्ष होता है। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने जीवन के संघर्षों से हार मान लेते हैं, और हार मानने के बाद से वह अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या उनकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। तो आदर्श विद्यार्थी हम उसको कहेंगे जो इन संघर्षों से डरे नहीं, इन संघर्षों से हारे नहीं, और इन संघर्षों से निरंतर लड़ने की उसके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने गोल को, अपने लक्ष्य को वांछित तरीके से प्राप्त कर सके। तो बच्चों, यह हुआ सातवां गुण। अब हम आते हैं आठवें गुण की तरफ। विद्यार्थी व आदर्श विद्यार्थी के अंदर जिंदा दिली का गुण होना चाहिए। जिंदा दिली का गुण का मतलब यह है कि आदर्श विद्यार्थी कभी भी निरुत्साहित नहीं होता है, हतोत्साहित नहीं होता है। उसके अंदर हमेशा जिंदा दिली बनी रहनी चाहिए, और किसी भी कार्य को करने के लिए उसके मन में पर्याप्त उत्साह होना चाहिए, पर्याप्त उमंग होना चाहिए, जिससे कि वह जो भी पढ़े उसके दिमाग में पूरी तरीके से वह घुस जाए और वह पूरी तरीके से अपने दिमाग का प्रयोग करके अच्छा से अच्छा जो है अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। नौवां जो गुण होता है वह होता है संयमी। विद्यार्थी को संयम का गुण होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो संयमी हो। इसका मतलब यह हुआ कि वह संयम से, वह चाहे समय का संयम हो, चाहे आत्मा का संयम हो, चाहे अनुशासन का संयम हो, या किसी वस्तु का संयम हो, तो आदर्श विद्यार्थी को संयमी होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का जो 10वां लक्षण है या 10वां गुण है उसको हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो आत्मनिर्भर हो, अपना सभी कार्य अपने ढंग से कर ले। ये नहीं कि उसके बिस्तर को उसकी माता जी आएंगी तो लगाएंगी, उसके पिताजी लगाएंगे, उसके घर में कोई और है तो और लगाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कॉपी किताब, उसके बैग को ठीक करना आदर्श विद्यार्थी को खुद ही आना चाहिए, जिससे कि वह अपने दैनिक जो कार्य हैं या अपने जिम्मे के जो कार्य हैं उसको वह ठीक ढंग से कर सके। जो 11वां जो गुण होता है वह होता है आदर्श विद्यार्थी का काल करे सो आज कर। कहा भी गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। इसका मतलब यह हुआ कि जो काल करना है उसको आज कर ले, मतलब टालम टोल की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों को, आज के कार्यों को कल पे टालते हैं, कल के कार्यों को परसों पे टालते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि कल कभी नहीं आता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि कल की जो बात है या कल का जो कार्य है उसको आज ही करके ख़त्म कर ले, ताकि उसके दिल पे, दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझा न पड़े। आदर्श विद्यार्थी का जो 12वां जो गुण होता है वह होता है समय का सदुपयोग। कहा भी गया है, समय कहता भी है कि जो मुझे बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। इसलिए जो समय बीत जाता है वह समय कभी भी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को मेरा यह सलाह होता है कि अपने जीवन में जो भी समय मिला है उस समय का एक एक पल का बेहतरीन ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे कि वह समय उसके प्रोडक्टिव वर्क में, प्रोडक्टिव कार्यों में लगे और समय का बेहतर सदुपयोग हो।
इस तरह से हमने देखा कि आदर्श विद्यार्थी के जो 12 गुण हैं, पहला गुण है अनुशासन प्रिय होना चाहिए, दूसरा है जिज्ञासु होना चाहिए, तीसरा है आदर्श विद्यार्थी को श्रद्धा भाव होना चाहिए, चौथा जो गुण है वह है सहायता की प्रवृत्ति होनी चाहिए, पांचवा जो गुण है वह है निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए, छठवां जो गुण है वह है खेल कूद में रुचि होनी चाहिए, सातवां जो गुण है वह है संघर्षशील प्रवृत्ति होनी चाहिए, आठवां गुण है वह है जिंदा दिली होनी चाहिए, नौवां गुण है वह है संयमी होना चाहिए, जो 10वां गुण है वह है आत्मनिर्भरता का गुण होनी चाहिए, और 11वां जो गुण है वह है काल करे सो आज कर, मतलब टालमटोल की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और जो अंतिम और 12वां जो गुण है वह है समय का सदुपयोग करने किसी भी विद्यार्थी को आना चाहिए। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने बताया कि आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण हो सकते हैं। इसमें 12 गुण मैंने बताया। इन 12 गुणों को अगर आप अपने जीवन में समाहित कर लेंगे तो मैं गारंटी से बात कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे और सफलता की अनंततम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मेरा यह वीडियो बेसिक के मणि नामक यूट्यूब चैनल पे लॉन्च हुआ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने देखिए और अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, उनको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।